नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस माह दो विशेष पर्व जो कि हमारे राष्ट्रीय पर्वों के रूप में जाने जाते हैं, वे पर्व इस माह आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण पर्वों में से 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ये भोलेनाथ का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन हम भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, माता पार्वती और भोलेनाथ से अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं, रोगों के नाश के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। और हमारे यहाँ पर हर साल महाशिवरात्रि की महापूजा का आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार इस बार भी हमारे संस्थान में इस पूजा का आयोजन बहुत ही धूमधाम से और विधि विधान से होगा। यदि आप भी इस पूजा से जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं, क्योंकि आप मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के साथ भोलेनाथ के आशीर्वाद लेना चाहती हूं। इसलिए फटाफट से अपनी पूजा बुक करवाने के लिए तुरंत कॉल करें। 28 मार्च को होलिका दहन का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 29 मार्च को रंगों की होली यानी धुलंडी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वैसे भी कोविड की वजह से 2020 ईयर में हम किसी भी पर्व को बहुत ही धूमधाम से नहीं मना पाए, बहुत संयमित रूप से हमने वो पर्व मनाए। परंतु उसके बाद में ये जो नया वर्ष आया है, ये नई आशा, नई उम्मीदों के साथ में आया है। इसलिए इस बार हम इन पर्वों को बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन मार्च माह में कैसी रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की व्यवस्था पर ही राशिफल डिपेंड करता है। इसीलिए जान लेते हैं ग्रहों का हाल। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 14 मार्च को वे कुंभ से मीन में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में वे प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है, जो कि आपके 6th हाउस में बैठे हैं और 11 मार्च को ही वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे और वहां जाकर वो मार्गी हो जाएंगे, यानी आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान होंगे। बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है, आपके सप्तम भाव में विराजमान है और 17 मार्च को ही शुक्र ग्रह कुंभ से मीन में उच्च के होकर विराजमान होने वाला है, यानी अष्टम भाव में जा रहे हैं परंतु उच्च के हो रहे हैं। मंगल ग्रह जो कि वृषभ राशि में विराजमान होकर राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। आपकी कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह भी माने गए हैं और कर्म भाव में राहु के साथ में जाकर अंगारक योग का निर्माण करना थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लाएगा, भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करेगा, परंतु मंगल के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। गुरु और शनि दोनों मकर राशि में बैठे हैं, जहां पर शनि मकर राशि में स्वग्रही होकर बैठे हैं और गुरु नीच के होकर मकर राशि में विराजमान हो रहे हैं। आपके षष्ठम भाव में इन दोनों ग्रहों का बैठना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। अब क्या परिणाम इनके देखने को मिलेंगे ये हम जानेंगे राशिफल के दौरान, परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप अपनी कुंडली में ग्रहों की व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न आपके मन में है, तो आप कुंडली विश्लेषण का घर बैठे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान और उचित हल आपको प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि वालों के मार्च माह के मासिक राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पारिवारिक स्थिति से। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये टाइम आपकी पारिवारिक दृष्टि से बहुत बढ़िया रहने वाला है। देखिए, लग्नेश है सूर्य जो कि पहले सप्तम भाव में बैठ रहे हैं, आधे महीने तक वो सप्तम भाव में बैठेंगे, अपने ही घर को यानी लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये टाइम आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा, आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएगा, आपके तेज में वृद्धि करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे, पर अष्टम भाव में जो दैनिक दिनचर्या आपकी बिगड़ी हुई थी उसको वो ठीक करने का काम करेंगे, यानी सूर्य के लग्नेश के आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस माह देखने को मिलेंगे। ददियाल से बहुत अच्छे रिलेशन आपके बनते हुए दिखाई देंगे।
कुछ धन लाभ आपको अपने ददियाल से यानी चाचा, बुआ, ताऊ, दादा, दादी इनसे प्राप्त होने की संभावना इस समय बनी हुई है। ये माह आपके पारिवारिक रिश्तों को और अधिक सुदृढ़ करता हुआ दिखाई देगा। वहीं कुटुंब से आपके रिलेशन पहले तो मिले जुले परिणामों वाले रहेंगे। कुटुंब से कुछ अशुभ समाचार मिलना, किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो जाना, ऐसे कुछ बुरे समाचार आपको इस समय मिल सकते हैं, क्योंकि कुटुंब के भाव के स्वामी बुध जो कि आपके रोग भाव में जाकर बैठे हैं, तो कुछ ऐसे समाचारों से आपके महीने की शुरुआत होगी। पर महीने की शुरुआत में ही 10 दिन आपको थोड़ा सा सतर्क रहकर निकालने हैं। उसके बाद में समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए बहुत कुटुंब का सपोर्ट मिलेगा। आप अगर अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपके रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। उनकी तरफ से बहुत अच्छे रिश्ते आपको ऑफर होंगे। यानी ये टाइम बहुत अच्छे कुटुंब में मान सम्मान बढ़ाने का, सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने का, एक अपनी समाज में अलग पहचान बनाने का रहेगा। कुटुंब के सहयोग से आपके कोई धन संबंधी विवाद है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है या फिर पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है, तो वो विवाद सॉल्व हो जाएंगे। वहीं भाई बहनों का भी बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। भाई बहनों के सहयोग से आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं का हल प्राप्त करने में भी सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम उनके साथ पराक्रम से आगे बढ़ने का है। यदि आपका कोई संयुक्त व्यवसाय है तो उस व्यवसाय में उनका बहुत अच्छा सपोर्ट आपको आगे बढ़ाने में रहेगा, आपकी उन्नति में रहेगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अगर आपके मार्ग में कोई बाधाएं आ रही है, कोई समस्याएं आ रही है, कोई संकट आ रहे हैं, तो उन संकटों से लड़ने में वो आपकी पूर्णतया सहायता करेंगे। देखिए, मार्गदर्शन भी व्यक्ति को मिलना अपने जीवन में बहुत आवश्यक होता है। कई बार हम कई जगह निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं कि हम वो निर्णय लें या न लें, ये हमारे लिए उचित है या नहीं है। हमें सब कुछ पता होता है, उसके बावजूद भी कंफ्यूजन की स्थिति हमारी लाइफ में आ जाती है। परंतु आपके भाई बहनों की सहयोग से परिवार ही ऐसा एक जरिया होता है जिससे हम सलाह ले सकते हैं। तो उनसे सलाह लेकर आप अपने काम करेंगे तो आपके कंफ्यूजन की स्थिति खत्म हो जाएगी। माँ के स्वास्थ्य का आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि माता के भाव के स्वामी मंगल जो कि कर्म भाव में बैठ रहे हैं और अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल योग कारक भी हैं, इसलिए माता से बहुत अच्छा सपोर्ट और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। उनसे धन लाभ भी आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा, यानी वो आर्थिक रूप से भी आपकी पूर्णतया मदद करेंगी। परंतु इस समय उनके स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता के भाव रहेंगे। उनकी हेल्थ को लेकर आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि केतु माता के स्थान में बैठे, इसलिए संक्रमण संबंधी समस्याओं से वो जूझ सकती है। संक्रमित रोग उन्हें परेशान कर सकते हैं। तो माता के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, परंतु उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संतान की तरफ से ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। उसके भविष्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे, उसकी पढ़ाई को लेकर आप चिंतित रहेंगे, उसके आने वाले टाइम में उसकी आदतों को लेकर, उसके व्यवहार को लेकर आप कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त इस समय रह सकते हैं। परंतु यदि आप बैठकर उन्हें समझाएंगे, उन्हें सही मार्गदर्शन देंगे, तो कैसा भी व्यक्ति हो, अगर उसे उचित मार्गदर्शन सही तरीके से मिले, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। नाराजगी पेरेंट्स की बच्चों पर हावी पड़ जाती है, वो विद्रोही प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसलिए शांति से उन्हें संयम से हैंडल करें और बहुत आराम से बैठकर उनका मार्गदर्शन प्रदान करें। उनके बराबर लेवल पे जाके, यानी उनके फ्रेंड बनके आप अगर उन्हें मार्गदर्शन देंगे तो वो आपकी बातों को समझेंगे भी और आपके कहे रास्ते पर चलेंगे भी। तो ये काम आपको इस माह प्रायोरिटी से करना पड़ेगा, यानी सब काम छोड़कर पहले अपने परिवार पर आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। वहीं ननिहाल से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, नाना नानी का आशीर्वाद मिलेगा, उनके हेल्थ इश्यूज कुछ भी नहीं रहेंगे। इसलिए आप अपने मन में संतोष के भाव उत्पन्न करेंगे कि भाई आपके कम से कम ग्रैंड पेरेंट्स स्वस्थ हैं और उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। मामा मामी का भी आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक सहयोग की भावना उनकी आपके लिए रहेगी, यानी ननिहाल से आपको मेंटली, फिजिकली और आर्थिक हर तरीके से सपोर्ट मिलने की संभावना बनी हुई है। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ये माह आपके लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बनाकर आगे बढ़ने का रहेगा। उनके साथ में मिलकर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ उस काम में भी देखने को मिलता है। पर पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग तो अच्छी रहेगी, पर आधे महीने बाद यानी 17 मार्च के बाद में पिता के भाव के स्वामी शुक्र जो कि अष्टम भाव में जाकर बैठेंगे, तब
हालांकि शुक्र उच्च के होकर बैठेंगे, परंतु अष्टम भाव में बैठने से शुक्र के वो रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो जो पिता के साथ में अंडरस्टैंडिंग है उसमें उतार चढ़ाव की स्थितियां चलेगी, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग भी पिता के भाव में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग की आप दोनों के बीच में क्रिएट हो सकती है, परंतु ये प्रॉब्लम लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि आपके माता का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूपेण मिलेगा और उनकी मदद से आप अपने बीच की दूरियों को खत्म करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। तो पारिवारिक स्थिति आपकी इस माह बहुत ही अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा संतान की तरफ से, माता पिता की तरफ से अवेयर रहिएगा, सतर्क रहिएगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, संतान के जीवन का ध्यान रखिए, उसे मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। किसी भी प्रकार, देखिए हम जब हमारे टाइम का मैनेजमेंट करके बैलेंस होके चलते हैं हमारे पारिवारिक स्थितियों में और कामकाज में, तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। तो ऐसे ही आपको बैलेंस होके इस माह चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले लाभ भाव, सुख स्थान और धन भाव को देखूंगी। तो लाभेश और धनेश आपके बुध हैं, जो कि माह के प्रारंभ के अंदर तो 6th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। थोड़ा सा अनर्गल टेंशन काम को लेकर, शत्रु पक्ष का हावी हो जाना, शत्रुओं का आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना, आपके खुद के कोई सहकर्मी है वो भी आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचेंगे, कुछ गलत आदतों का शिकार होना, उसके ऊपर पानी की तरह पैसा बहाना, इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। इसलिए इन 10 दिनों को बहुत ही सतर्कता से आपको एक्सपेंड करना है, यानी आपको गलत संगति से बचना है, गलत आदत का शिकार नहीं होना है और जो बहुत सतर्कता के साथ अपने वर्क प्लेस पर भी, देखिए जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही अगले व्यक्ति को काम बताएं, अपनी गोपनीय बातों को और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें और गोपनीय बातों को किसी के साथ भी शेयर ना करें। तो आर्थिक स्थिति के तौर पर ये आगे के 10 दिन आपके लिए इतने अच्छे नहीं है। उसके बाद केंद्र के अंदर जब आपके लाभ भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी बुध आकर बैठेंगे, तब आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। आपके ऊपर जो भी कोई कर्जे की प्रॉब्लम है, कोई उधारी आपने ले रखी है, तो वो उधार भी आप चुकता करते हुए नजर आएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन वापस से साउंड होती चली जाएगी और महीने के एंड तक आप आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध और उन्नत अपने आप को महसूस करेंगे। सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। हालांकि कभी कभी बीच में आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई खराब हो गया, कोई घर की मरम्मत आ गई, छोटे मोटी कोई समस्याएं आ सकती है, पर ओवरऑल आपके सुखों में वृद्धि ही होगी, क्योंकि सुख स्थान के स्वामी मंगल जो कि कर्म भाव में बैठकर अपने घर को देख रहे हैं, वो आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करेंगे। तो बहुत बढ़िया ये टाइम सुखों की दृष्टि से भी रहेगा और आर्थिक दृष्टि से जो टाइम आप गड़बड़ देख रहे हैं वो भी ठीक होता चला जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय में सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करूंगी तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा, उतार चढ़ाव भरा रहेगा, क्योंकि पंचमेश गुरु अपने से एक घर आगे तो बैठे परंतु नीच के होकर षष्ठम भाव में गुरु का बैठना आपके ज्ञान को भ्रमित करेगा। इस समय कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। आपको सब याद है, आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको चीजें याद नहीं आ रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आपने गलत आंसर लिख दिया जिससे आपका पेपर खराब हो गया। तो इतनी सारी जो मेहनत आपने साल भर की है वो मेहनत वेस्ट हो गई। ऐसी कुछ परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा सजग रहकर आपको इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तभी आप अपनी पढ़ाई में अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। अन्यथा जो लक्ष्य आपने तय किया है उस लक्ष्य से आपको थोड़ा सा निराशा ही प्राप्त हो सकती है, परंतु निराशा का अपने जीवन में कोई भी स्थान न आने दें, क्योंकि मेहनत का फल आज नहीं तो कल आपको जरूर देखने को मिलेगा। खासकर जो अकाउंटिंग से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही स्ट्रगलिंग ये समय हो सकता है। इसीलिए सोच समझकर संयम से आप इस समय को निकालिए। करियर की यदि मैं बात करूं, देखिए करियर के भाव के स्वामी शुक्र जो कि 17 मार्च तक आपके केंद्र में जाकर विराजमान हो रहे हैं, सप्तम भाव में बैठ रहे हैं, बहुत बढ़िया स्थितियां आपके कर्मेश की बनने वाली है। साथ ही मंगल
जो कि आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, और राहु जो कि मंगल के साथ अंगारक योग की स्थितियां बना रहे हैं। देखिए मंगल यहां पर मैंने क्यों कहा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है। सुख स्थान और भाग्येश मंगल, सुखेश और भाग्येश मंगल का कर्म में जाकर बैठना आपके सुखों में वृद्धि करेगा, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। पर राहु और मंगल का जो अंगारक योग है वो कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का प्रयास जरूर करेगा, पर आप अपनी मेहनत के दम पर अपनी मंजिल को हासिल कर ही लेंगे। वहीं अगर आपके ऊपर कोई मुकदमेबाजी चल रही है, या फिर आपके बिजनेस में या काम में कोई कोर्ट में कोई केस चल रहे हैं, या कोई फैसले पेंडिंग पड़े हैं, तो अगर उनके फैसले अभी आने हैं कोर्ट केस के, तो आपके वो फैसले जरूर आपके पक्ष में जाएंगे। यानी कोर्ट केस के मामलों में आपको सर्वथा विजय ही हासिल इस टाइम पे होगी। तो ये टाइम में अगर आप अपने केस को कुछ थोड़ा सा फटाफट करते हैं, आप चाहते हैं कि वो फटाफट से सलट जाए, तो इस समय आप अपने केस को थोड़ा सा दुगनी गति प्रदान करवाइए। अपने वकील को बोलिए कि फटाफट इसका निपटारा हो, ऐसा काम करे, तो फैसला आपके पक्ष में ही जाएगा। कैरियर की दृष्टि से ये माह आपके लिए मिले जुले परिणाम लाएगा, क्योंकि 17 मार्च के बाद में शुक्र जा रहे हैं अष्टम भाव में, हालांकि उच्च के हो रहे हैं, तो परंतु फिर भी आपके कामों में थोड़ा सा, जैसे काम में लेजीनेस आना, आपको आलस्य अधिक हो जाना आपके अंदर, आपको लगता है कि यार ये काम आज नहीं मैं कल कर लूंगा, ऐसी परिस्थितियां आपके अंदर आ जाएगी और आप अपने काम को टालने का प्रयास करेंगे। मौज शौक, मनोरंजन, घूमना फिरना, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट, ऐसी इच्छाएं आपके अंदर अधिक जागृत होगी और आप इनमें इन्वेस्टमेंट करके अपने खर्चों को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए बहुत संयमित होकर आपको महीने के एंड में चलना पड़ेगा। अपने ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें, आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि कर्म का फल ही प्राप्त व्यक्ति को होता है। अगर भाग्य उसका अच्छा है और वो बैठ जाए भाग्य के भरोसे, तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसीलिए कर्म प्रधान रहिएगा, ये बात तय है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल बना हुआ है। वहीं व्यावसायिक तौर पर यदि मैं देखूं तो व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अच्छे लाभ की स्थितियों को आप गेन करेंगे। इस समय शनि जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, वे षष्ठम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो शनि का स्वग्रही होकर बैठना आपके व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति दिलवाएगा। कोई धातु से रिलेटेड, आप कोई मेटल से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर आप कोई ग्रोसरी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, खनिज पदार्थों से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता शनि की मिल सकती है। परंतु ये काम आप इंडिविजुअल करें, वही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको किसी का नाम अपने काम के साथ जोड़ना है, तो आप अपने जीवन साथी का नाम जोड़ सकते हैं। इससे आपको और अधिक आपके काम को बढ़ने में मदद मिलेगी और आपको सफलता जल्दी अर्जित होती चली जाएगी। यानी जीवन साथ शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय, अगर इन तीनों की दृष्टि से देखूं तो ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो सप्तमे शनि का षष्ठम भाव में स्वग्रही होकर बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट दाम्पत्य जीवन के हिसाब से देंगे। साथ ही बुध भी सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए आपके जीवन साथी की मदद से अपने काम को एक्सटेंड करने का रहेगा। आप अपने कामों में भी अपने लाइफ पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं। आप अगर अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए अगर आप लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको आईटी सेक्टर से मिल जाए, अकाउंटिंग का काम करते हुए सीए सीएस लेवल का व्यक्ति मिल जाए, तो आप थोड़ा सा और न्याय प्रणाली से जुड़ा हुआ व्यक्ति मिल सकता है। इसीलिए आप इन क्षेत्रों में आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको जीवन साथी मिले, अगर आप अभी इस अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो। और अगर आप दाम्पत्य जीवन के मधुर बंधन में बंधे हुए हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन और अधिक सुखमय रहेगा। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग से आप बंधेंगे। इस समय आप आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भी संलग्न रहेंगे। धार्मिक अनुष्ठान और मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आपके घर में बन सकती है और उसमें आपके लाइफ पार्टनर का पूर्णतया सहयोग आपको देखने को मिलेगा। लव रिलेशनशिप की बात करूं तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग में बंधेंगे। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और उसे प्रपोज करना चाहते हैं, तो वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। इसीलिए ये टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा है। इस समय आप अपने लव पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं। तो दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशनशिप के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा।
अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के अंदर गुरु नीच के होकर बैठे, थोड़ा सा फैट की प्रॉब्लम हो जाना, वजन अत्यधिक बढ़ जाना, गले से संबंधित प्रॉब्लम होना, थायराइड होना, कुछ नर्व सिस्टम यानी बीपी, शुगर, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स हो जाना, मोटापा, पेट दर्द जैसी समस्या होना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको घेर सकती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बोला कि आपको अपनी मां के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हो सके तो आप उनको साथ में लेकर, जब भी मॉर्निंग वॉक जाते हैं, नहीं जाते तो आप भी जाइए और अपनी माँ को साथ में लेकर जाइए। उनको भी थोड़ा वॉकिंग करने के लिए बोलिए, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से खुद भी जुड़िए और उन्हें भी जोड़िए। उन्हें क्यों, इवन अपने पूरे परिवार को जोड़िए। ये अपन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपनी काया का ध्यान रखेंगे, तभी हम सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। इसीलिए इस दिनचर्या को आपको अपने जीवन में जरूर लाना है। स्वस्थ खाइए, थोड़ी सी तली गुली चीजों से परहेज रखिएगा, क्योंकि गुरु कोलेस्ट्रॉल भी देता है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है। इसीलिए तली गुली चीजों से आपको इस समय परहेज रखना पड़ेगा। तो ये कुछ उपायों के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो ये था सिंह राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। देखिए, महाशिवरात्रि आ रही है और होली का विशेष पर्व हमारे इस मार्च माह में आ रहा है। तो और मैं आपको देख रही हूं कि रोग भाव के अंदर जो आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर है, आपको भी थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या से आप जूझ सकते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन यदि आप गिलोय की बूटी से भोलेनाथ पर अभिषेक करते हैं, अपनी मां से भी अभिषेक करवाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको रोगों में, स्वास्थ्य में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, ये तय है। इसके अलावा अगर आप विद्यार्थी वर्ग अगर चाहता है कि वो अपनी पढ़ाई में विजय हासिल करे, तो होलिका दहन के दिन आपको 5 लौंग, 7 काली मिर्च, 2 लघु नारियल और 5 गोमती चक्र, इनको एक साथ 7 बार आप फेरे लें होलिका दहन के। अपने घर में एक पोटली में आप इसे बांध दें और अपने पूरे घर में घुमाएं। अपनी जो स्टडी रूम है, स्टडी टेबल है, उसके ऊपर घुमाएं और उसके बाद होलिका की अग्नि के साथ फेरे लेकर होलिका की अग्नि में इन सभी चीजों को प्रवाहित कर दें। ये बहुत ही अचूक उपाय है और हर विद्यार्थी को करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम मिले जुले परिणामों वाला है। इसीलिए आप अपनी शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, नए आयाम अपनी शिक्षा में प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन उपायों को जरूर अपनाइएगा। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।